Hello everyone. So in today's session, we are going to understand what are the different data types there are in JavaScript. Okay. So uh, the heading will be data types used in JavaScript. Okay. क्या होता है डेटा टाइप का मतलब? डेटा टाइप का मतलब होता है कि किस टाइप का डेटा आप आपके जावास्क्रिप्ट के कोड में यूज कर रहे हो, राइट? तो वो नंबर टाइप का हो सकता है, डेट टाइप का हो सकता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एरे हो सकता है, राइट? कोई बुलियन हो सकता है, अनडिफाइंड डेटा हो सकता है, नल डेटा हो सकता है, राइट? तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेव कर सकते हैं, इसमें इंटीजर सेव हो जाएगा, ठीक है, नंबर में। बुलियन सेव कर सकते हैं, बुलियन में ट्रू फॉल्स वैल्यू आएगी, राइट? एक अनडिफाइंड भी होता है, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे बाद में। देन नल टाइप का डेटा आता है, ठीक है। एंड सिंबल, सॉरी ऑब्जेक्ट। सिंबल भी होता है लेकिन यूज नहीं किया, देखते हैं उसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट। अब इसके अलावा जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट कौन से टाइप के होते हैं? आपका ऑब्जेक्ट रहेगा या तो एरे टाइप का, ठीक है, जो हमने लास्ट सेशन में देखा एरे कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, हमने लास्ट सेशन में ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ होता है डेट, ठीक है, कि डेट कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये सब किसके अंडर आते हैं? इस ऑब्जेक्ट के अंडर आते हैं। क्यों? बिकॉज ये एक कंटेनर के जैसा वर्क करता है, ठीक है। कैसे वर्क करता है? कंटेनर के जैसा। तो अगेन, मेरा कोई भी सेशन देखने से पहले प्रीवियस सेशन देखना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने ये सब देखा है एक्चुअली, ठीक है, कि स्ट्रिंग यूज किया है, नंबर यूज किया है, एरे यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज किया है, सिर्फ डेट यूज नहीं किया होगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हम लोग सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप का जो डेटा है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल है। अगर आपको नंबर डिफाइन करना है, बुलियन डिफाइन करना है, अनडिफाइंड डिफाइन करना है, नल डिफाइन करना है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो कौन से है? वैर है, लेट है, कॉन्स्ट है, तीनों ही है, बराबर। उसमें आप स्ट्रिंग, बुलियन ऐसे नहीं लिख सकते। ये लिखना है तो आप आपके कोड में लिख सकते हो, एपेक्स कोड में, राइट? सेल्सफोर्स में एपेक्स कोड में लिखते हैं। बट यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग नंबर है, फिर ये क्या है? तो दीज आर दी वैल्यूज, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज लेट एज इक्वल्स टू 10, ये क्या हो गया? आपका नंबर हो गया, ठीक है। तो इसने क्या डिफाइन कर दिया? नंबर, ओके। अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू चाहिए तो डेसिमल भी आप ले सकते हो, जैसे लेट परसेंट इक्वल्स टू 85.90, ठीक है। तो ये भी किस में आ गया? आपके नंबर में आ गया, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो आप ऐसे ऐसे लिखोगे क्या? स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू प्रशांत, ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, ठीक है। ये एपेक्स है क्या? नहीं, ये क्या है? जावास्क्रिप्ट, राइट? तो स्ट्रिंग अगर डिफाइन करनी है तो आपको इधर लेट, व्यार या कांस्टेंट ऐसा ही कुछ लेना पड़ेगा, समझ गए? लेट के लिए अगर आपकी बुलियन वैल्यू है, मतलब ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू है ना? अब ट्रू फॉल्स कैसे लिखते थे हम लोग एपेक्स कोड में? बुलियन, ठीक है, बुलियन। सपोज करो कोई फ्लैग नाम का वेरिएबल है, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स, बराबर। तो ये हो जाता था बुलियन। बट हमारा जावास्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ले, तो ये अपने आप कंसिडर करेगा कि ये बुलियन है या क्या है। क्यों? क्योंकि इसके आगे इसको वैल्यू कौन सी मिली? ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, अंडरस्टूड? ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करना, ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, राइट? एरे कैसे डिफाइन करना ये भी देखा था। डेट नहीं देखा था तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसका डेटा कैसे भेजोगे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने
लास्ट क्लास में कार का एग्जांपल लिया था, आई गेस, राइट? कैसे किया था? कांस्टेंट कार। कांस्टेंट क्यों लिया? क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है, ये या फिर डेट ऐसा कुछ अगर बनाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट कार इक्वल्स टू, इसके आगे जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब ये ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस बराबर। फिर यहाँ पे क्या लिखा था हमने? कलर इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर रेड, कॉमा, मॉडल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर लिखा था हमने 220, ठीक है। और कंपनी, इसके अंदर हमने लिखा था, ओके। ऐसे तो ये क्या डिफाइन करता है? आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगर आपको सॉरी, क्या डिफाइन करता है? आपका ऑब्जेक्ट, राइट। अगर आपको एरे डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है? एरे। अब जैसे हमने सपोज करो कलर ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट कलर। अब एरे क्या करता है? एरे कैसे डिफाइन करोगे? ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन इधर देखो, ये करली है और ये करली नहीं है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है आपकी, जैसे कलर में ले लिया मैंने रेड, ठीक है, येलो, ग्रीन, ठीक है, दिस वे। तो ऐसे आप आपका एरे डिफाइन करो। और अगर आपको डेट डिफाइन करनी है, अगर आपको डेट डिफाइन करनी है तो ऐसे लिखोगे क्या? देखो, एपेक्स में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेट डी, ठीक है, डेट डी इक्वल्स टू न्यू डेट। इस तरीके से हम लोग हमारे एपेक्स कोड में, मतलब सेल्स फोर्स में लिखते हैं, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है कांस्टेंट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है। और न्यू डेट के अंदर आपकी जो भी डेट रहेगी उसको वाई वाई डी डी एम एम फॉर्मेट में लिखो, सॉरी, वाई 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 एम एम एंड डी डी फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। जैसे अभी आज की क्या तारीख है? 2024, ठीक है, डैश, आज का महीना 01, और तारीख कितनी है? 0 और 4 तारीख है ना? ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया? यहाँ पे डेट को डिफाइन कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स कौन से? लेट रहे, var रहे, या कांस्टेंट रहे, दे आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी टाइप ऑफ वैल्यू। अंडरस्टूड? अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो, अच्छा, यहाँ तक समझ गए आपको कि किस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल का यूज करेंगे या फिर किस तरीके से इसको बनाएंगे, राइट। नाउ अब देखते हैं कोई एग्जांपल, ठीक है। तो क्विकली प्रीवियस क्लास के एग्जांपल से मैं ये बाकी का जो स्ट्रक्चर है इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट के अंदर का जो भी पार्ट है इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, ट्राई कैच लिखने की आदत डाल दो। क्यों? क्योंकि इनकेस अगर कोई एरर आता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू कैच दैट इन एक्सेप्शन, ठीक है। तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस, ट्राई कैच लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट, अगर कोई एरर आता है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इसको हम लोग डेमो 2 में प्रिंट करेंगे अगर कोई भी एरर आता है तो, डॉट इनर HTML, ठीक है, इक्वल्स टू, क्या शो करेंगे? एरर। तो अगर कुछ कैच में गया तो एरर देगा, एरर देगा तो डेमो 2 में जाके वो प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, इधर एक सेकंड, शो वैल्यूज हियर, ठीक है। अभी वैल्यू शो करनी है अपने को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सपोज करो लेट एज इक्वल्स टू 10, ठीक है। लेट नेम इक्वल्स टू प्रशांत, ठीक है।
ठीक है, लेट फिजिकली चैलेंज्ड इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर, ये हो गया आपका स्ट्रिंग, और ये हो गया आपका बुलियन। राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर सेमीकोलन स्ट्रिंग सेमीकोलन बुलियन। बराबर, तीनों टाइप का डेटा आपने यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये लेट वेरिएबल को अपने आप समझेगा कि उसके सामने किस टाइप का डेटा है। ठीक है, अब अगर जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि ये क्या करता है, आपका स्ट्रिंग और नंबर दोनों को ऐड अगर आपको करना हो तो ऐड नहीं करता है, कॉनकैटिनेट करता है, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर कभी ऐड हो सकता है क्या? नहीं, नंबर कैन बी एडेड विद नंबर, राइट। 10 + 10 = 20, बराबर। लेकिन 10 प्लस प्रशांत करूंगा तो क्या आएगा? प्रशांत 10 या 10 प्रशांत, लाइक वाइज। ओके, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हम लोग नंबर क्यों ऐड करेंगे? बराबर। तो अब अपने को क्या करना है, जैसे ये है तो इसको सबको एक ही स्ट्रिंग में लेना है। तो हम लोग कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, नेम इज नेम, जो नेम रहेगा वो दिखेगा। ठीक है, द नेम इज प्रशांत, उसके बाद क्या आएगा, एंड द एज इज जो भी रहेगा वो, एंड ही इज फिजिकली चैलेंज स्टेटस इज ट्रू या फॉल्स, तो क्या हमने लिखा है, फॉल्स। बराबर। अब देखो कैसे करेंगे, Ctrl+S। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारे एग्जाम्पल का नाम। ये हमारा एग्जाम्पल क्या है, डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। राइट, इधर आएंगे, सेव। ओके, ना अभी देखो, इसको करेंगे रन। कांस्टेंट डिक्लेरेशन डेटा टाइप्स, हाँ ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, द नेम इज प्रशांत एंड द एज इज 10 एंड हिज फिजिकली चैलेंज स्टेटस इज फॉल्स। बराबर। तो ये यूज हुआ किसका, हमारे डेटा टाइप का। ठीक है, यूज ऑफ डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से ये देखिए, यूज ऑफ डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप्स को यूज करेंगे कहाँ पे, हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर। अंडरस्टूड? ओके, सो ये तो हमने देख लिया। अब एक और कंसेप्ट है अपना अनडिफाइंड का। राइट, आप जब LWC पढ़ोगे तो वहां पे जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत बार अनडिफाइंड वर्ड भी देखने को मिलेगा। राइट,
अब ये अनडिफाइंड होता क्या है? ठीक है, देखो अनडिफाइंड मतलब जिसकी कोई वैल्यू डिफाइन ही ना की गई हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, लेट सपोज करो कोई, मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेट फुल नेम। ठीक है, फिनिश। अब मुझे बताओ ये फुल नेम में कोई वैल्यू है क्या? कोई नहीं है, राइट। इट मीन्स दिस इज अनडिफाइंड, बराबर, नल है, ब्लैंक है। ठीक है, अनडिफाइंड है, इसको किसी ने कोई भी डिफाइन नहीं किया, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज अनडिफाइंड। ठीक है, अब अगर आप इसको कुछ वैल्यू असाइन करते हो, जैसे लेट फुल नेम इक्वल्स टू सेल्स फोर्स। ठीक है, अब क्या हो गया, ये डिफाइंड हो गया, मतलब इसको वैल्यू असाइन हो गई, करेक्ट। अगर मैंने इसको नंबर दे दिया, लेट फुल नेम इक्वल्स टू 10, तो ये क्या कर समझेगा कि ये फुल नेम वेरिएबल क्या है, नंबर टाइप का है। अगर मैंने इसको स्ट्रिंग दे दिया तो ये इसको क्या समझेगा, स्ट्रिंग टाइप का है। और अगर कुछ नहीं दिया तो क्या समझेगा, अनडिफाइंड है, बराबर। अब एक यहाँ से लेट निकाल दो, क्योंकि एक बार हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ना उसको। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं फुल नेम को प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे क्या वैल्यू दिखेगी? क्या वैल्यू दिखेगी, सेल्स फोर्स दिखेगा कि 10 दिखेगा? बोलो। फुल नेम इज, ठीक है, डेमो 3। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग। तो मुझे बताओ आप कि अगर मेरे को फुल नेम देखना है तो मुझे क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, डेमो 3 डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू आपका जो फुल नेम मैंने यहाँ पे यूज किया है वो 10, राइट। चलो इधर चलो, रिफ्रेश करो, फुल नेम इज 10 आना चाहिए। एक सेकंड, क्या हुआ, डेमो 3 यहाँ पे मैंने एक ये नहीं दिया। ठीक है, ओके ना। अब रन करो एक बार फिर से सेव करके, क्या आया, फुल नेम कुछ भी नहीं आया। ओके, जस्ट मोमेंट, लेट फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम डेमो 3 प्रॉपर है, यहाँ पे डेमो 3 प्रॉपर है। ठीक है, इसको यहाँ से उठाएंगे, फुल नेम इज, कुछ छूट गया क्या, आईडी इक्वल्स टू डेमो 3। फिर चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, 10 आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे 10 आना चाहिए। चेक करते हैं क्विकली। ये देखो अपने को ना एक्सेप्शन दिया है, रेफरेंस एरर, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है फुल नेम। ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन में जा रहा है, और एक्सेप्शन अपने को क्या दे रहा है, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, बट हमने तो इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, वैल्यू प्रोवाइड की है, तो इसने लेना तो चाहिए। ठीक है, देखो छोटा सा मिस्टेक क्या हुआ इधर, ये फुल नेम हमने यहाँ पे जो लिखा है इसका एन कैपिटल है, बराबर, और यहाँ पे जो लिखा है वो स्मॉल है। ठीक है, इसकी वजह से वो एरर है, ये देखो। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, समझ में नहीं आती है। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो फुल नेम अभी भी फुल नेम यहाँ पे देखो सेल्सफोर्स लिख के आया, बराबर, और द नेम इज प्रशांत, एज इज 10 एंड फिजिकल चैलेंज स्टेटस इज फॉल्स। अब सेल्सफोर्स क्यों लिख के आया, क्योंकि मैंने अभी क्या कर दिया था, पहले 10 किया बाद में सेल्सफोर्स किया, तो सेल्सफोर्स ने 10 को ओवर कर दिया, राइट। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से, इसके नीचे लिखेंगे, कर दिया। अब सेल्सफोर्स पहले लिखा, 10 बाद में लिखा। ठीक है, क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे कि एक टाइप का वेरिएबल हम लोग मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू को होल्ड करने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
ओके, तो ये यूज होता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर के डेटा टाइप का। ठीक है ना। आप चाहो तो सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स दोनों का यूज कर सकते हो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, सॉरी, आपकी वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है ना। यहाँ तक आप नोट कर लो क्विकली। ओके, ठीक है। अब अब देखो, ये भी कर लिया हमने, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जिसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है उसी के साथ लिखते चलता हूँ। ठीक है, तो समझने में आपको कंफ्यूजन नहीं जाएगा। ओके। हम्म, अब वापस आते हैं। अब देखो, इसमें आपको मैंने एक चीज जो स्टार्टिंग में बताया था, एक और है, दैट इज बिग इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का एक लिमिट होता है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा नंबर है, लाइक आधार कार्ड नंबर हो गया, उससे भी बड़ा नंबर हो गया, इन सच केसेस कैसे हैंडल करोगे, है ना। तो लेट नंबर के लिए हम लोग कोई भी वैल्यू देते, जैसे एक्स एक्स दे दो। ठीक है, या मैं इसको लिखता हूँ बिग वैल, बिग वैल लिख देता हूँ। ठीक है, बिग वैल। अब आपकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है ना। तो उसको कैसे समझेगा कि ये इंटीजर है कि क्या है, राइट। तो आपको उसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, बिग इंट। जैसे लिखोगे बिग इंट, और उसके अंदर कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू दे दो। ठीक है, दे दी। अब इसको करो प्रिंट, कैसे करोगे, सेम तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बिग वैल। और इसको हम लोग कहाँ प्रिंट करेंगे, डेमो 4 में, राइट। अब डेमो 4 अपना कहाँ पे रहेगा, इधर। ठीक है, बिग इंट इज डेमो 4। ठीक है, सेव करेंगे, इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखो आगे है आपका बिग इंट टीचर, राइट। तो इसमें से कोई वैल्यू स्किप हुई क्या, नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमने इसको बताया था ऑलरेडी कि हम क्या कर रहे हैं, बिग इंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नंबर वाला एग्जांपल तो हम लोगों ने देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये होता है आपका बिग इंट वैल्यू, अगर आपको स्टोर करना हो कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, बुलियन वाला एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, कि बुलियन में कैसे वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, राइट। बट अगर आपको बुलियन के साथ कोई कंडीशन परफॉर्म करनी हो, अगर आपको बुलियन के साथ कोई, जैसे देखो इफ एल्स लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इफ एल्स के साथ अगर आपको कंडीशन परफॉर्म करनी हो, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो इफ एल्स मैंने पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के इफ एल्स। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, मैं जानबूझ के आप लोगों को इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि रोज का असाइनमेंट रोज फिनिश करो। ठीक है, देखो, लेट अमित एज इक्वल्स टू 25, राइट। लेट प्रशांत एज इक्वल्स टू 26, कर दिया। अब मेरे को इफ एल्स करना है, लेकिन इफ एल्स मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में ही पहले तो हम लोग इसकी कंडीशन को टेस्ट करेंगे। ठीक है, जब इफ एल्स पढ़ेंगे उस समय ये सब देखेंगे अलग से। ठीक है, अब देखो, मुझे क्या चेक करना है, मेरे को ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करके चाहिए कि किसकी एज किससे ज्यादा है, राइट। तो कैसे करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, कहाँ पे प्रिंट करना है आपको, उसका आप यहाँ पे आईडी देना है। ठीक है, डेमो 5 दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डेमो 5 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे आप चेक करो, अमित एज इक्वल्स टू प्रशांत एज। अगर कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देगा वो, ट्रू या फॉल्स में आपको इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में इसको आपका रिजल्ट देगा। ठीक है, कैसे देगा देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, कैसे चेक किया हमने, अमित एज इक्वल्स टू प्रशांत एज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमित एज इज इक्वल टू
प्रशांत एज, ठीक है, अमित एज इज इक्वल टू प्रशांत एज, और यहाँ पे दे देंगे इसका डेमो 5। तो यहाँ पे जो भी ट्रू या फॉल्स में रहेगा वो इधर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखो 25 और 26 सेम है क्या? नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं क्या आता है। करेक्ट। हाँ, अभी आपका जो वैल्यू है प्रॉपर स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लो, रिफ्रेश कर लो। क्या आया? फॉल्स, बराबर। अमित एज इज इक्वल टू प्रशांत एज, फॉल्स, ठीक है। क्या रिटर्न किया उसने? फॉल्स। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यू है वो क्या करता है, रिटर्न करता है इन द फॉर्मेट ऑफ बुलियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट विल रिटर्न बुलियन रिजल्ट, ठीक है। मतलब ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में आपको जो है वो डेटा रिटर्न किया जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। अब रही बात एरे की, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैंने आपको अनडिफाइंड भी एक्सप्लेन किया है, राइट, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो है वो कवर कर ली है, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप जावास्क्रिप्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, वैसे वैसे आपको और कुछ हिडन चीजें पता चलेगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बेसिक बेसिक उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो अपने को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। सो यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप्स वाला टॉपिक है यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। बिकॉज मैंने एरे ऑब्जेक्ट वगैरह जो है प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रीवियस सेशन की एक बार रिकॉर्डिंग देख लो।